Hi, hello students. In this video, we will discuss about something. देखिए ये जो रंगोली बनी है वो आप बनी रहने दीजिए। तो पिछला वीडियो आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, परंतु इतना मुझे पता है कि जो पोटेंशियल होता है ना, वो पोटेंशियल होता है इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज जितना इफेक्ट डालता है उससे पोटेंशियल बोलते हैं। और जब हमें किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है केवल इसलिए कि वो उस डिफरेंस को खत्म कर दे, यानी ये अमीरी और गरीबी का भेद खत्म कर देता है। चार्ज फ्लो होके जिसका ज्यादा पोटेंशियल है वो अमीर, जिसका कम पोटेंशियल है वो गरीब। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, हमने क्या बोला था कि पोटेंशियल इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी ये जो लिखा है अभी लिखा रहने देना, इसको जरा देखना मत, इसे देखना मत। मुझे पता है कि मैं यहां समझाऊंगा, आप बार बार इसे देखेंगे, परंतु फिर भी कोशिश करना यार कि ये देखें कि पोटेंशियल मींस व्हाट। पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, W अपान Q। और W को U बोला जाता है, आपको पता है। तो यहां पे एक रिलेशन आ गया, यानी Q इंटू वी इज इक्वल टू U। जब भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होगी तो पोटेंशियल में Q का इंटू कर देंगे, तो हमें यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आप दूसरी बात देखिए कि V को हमने बोला था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। dl ले लेते हैं तो ये dv बोल देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी इसे यदि हम लिखें तो माइनस ई dl cos थीटा। थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, ई dl cos थीटा, ये dB है। पता है यदि हमें V चाहिए, यदि हम V2 माइनस V1 फाइंड करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर देंगे यहां से R1 से R2 तक, और किसका इंटीग्रेशन कर देंगे? RE dl का। यहां माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आपको क्या बोला था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी dB अपान dr, यानी V अपान R, यानी डेल V अपान डेल R। पर्याप्त अमाउंट, एक छोटे अमाउंट, हम तो इसी की बात करते हैं। और आपसे क्या बोला था कि ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो देखो ना यार, E इज इक्वल टू dB अपान dl हो गया कि नहीं? dl, अच्छा यहाँ पे L लिया, चलो यहाँ पे भी L ही ले लेते हैं, L और डेल L ले लेते हैं तो वो मिल जाएगा इससे यार। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को उन्होंने बोला था कि इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इज इक्वल टू माइनस dB अपान dl, माइनस dB अपान dl। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल स्केलर है, ये स्केलर है पर ये वेक्टर है, तो dB अपान dl का मतलब वेक्टर हो गया कि नहीं? तो dB अपान dl इज इक्वल टू वेक्टर होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी पूरा जमाना सुन लीजिए कि पोटेंशियल स्केलर होता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ये देखिए आप यहां पे आए कार्टेशियन फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो देखिए जरा, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EX I कैप, E बाय J कैप प्लस EZ K कैप। dl को लिखना है हमें, dl वेक्टर इज इक्वल टू dl I कैप, dl J कैप, dl K कैप। पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? E इंटू dl करेंगे, dl है तो dB निकलेगा, V भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल यदि हम निकालना चाह रहे हैं, dB इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू कर दो,
डीएल आई कैप, EX आई कैप, आई कैप 1, डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप जे कैप 0, आई कैप के कैप 0। तो यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा EX DL, इसमें ये 1 होगा तो ये हो जाएगा E बाय DL, DL X बोल देते हैं, DL बाय बोल देते हैं, DL Z बोल देते हैं, ये X ये बाय क्लासिफाई कर देना चाहिए। इसका इसमें करेंगे तो ही बनाएगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा EZ DL Z, ये हमारे पास आए। अब हम अलग अलग, अच्छा यहां पे गलती की है, बड़ी गलती की है, माइनस साइन जरूर आएगा। यानी ये जो पूरी चीज होगी ना, वो पूरी चीज कैसी होगी, वो माइनस होगी। तो पता है यदि आप EX फाइंड करना चाह रहे हैं तो माइनस DBX अपॉन DLX, यदि आप E बाय फाइंड करना चाह रहे हैं ना, माइनस DB बाय अपॉन DL बाय, और यदि आप EZ फाइंड करना चाह रहे हैं तो माइनस DBZ अपॉन DLZ। पोटेंशियल ग्रेडियंट यार, हमें एक और बात पता है, हम जरा यहां पे करें, जगह हमारे पास कम हो गई है परंतु फिर भी हो गई है। आप देखो जरा, नहीं चलो ये चीज आपको नोट करनी है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। हम यहीं पे इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये ओके चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये सब समथिंग इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करवाएंगे। तो देखिए आपको क्या बोला, B इज इक्वल टू U अपान Q, यहां पे क्या लिख सकते हैं, U अपान Q, माइनस इससे क्या लिख सकते हैं, U अपान Q इज इक्वल टू माइनस R1 R2 E DL। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा, सॉरी U2 U1 कौन लिखेगा, U2 U1 हम ही लिखेंगे क्योंकि गलती तो हमने की थी। यहाँ पे Q एलसीएम ले लिया तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस R1 R2 E DL है। अब Q सामने पहुंचा दीजिए तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस, अंदर ही पहुंचा रहे हैं सीधे, R1 से R2 QE DL। QE क्या होता है, ये QE क्या होता है, हमने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इज इक्वल टू F अपान Q। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। इस QE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 F DL। ये भी तो वेक्टर है परंतु ये तो स्केलर है। तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड की जा सकती है। ये रिलेशन है इन सबके एक दूसरे से, जो तुम्हें इंटेलिजेंसी से यूज करना है। इंटेलिजेंस से एक चीज याद आई कि ये न्यूमेरिकल पढ़ना, जरा ऊपर वाला पढ़ो। हाँ, गुड उनने दिया हुआ है ना v इज इक्वल टू दिया, देखो x कॉमन ले लिया है तो हम कॉमन मामन नहीं लेते, हम क्या करते हैं अंदर इंटू कर दें तो x बाय स्क्वायर माइनस 4x क्यू हो गई कार्टेशियन कंपोनेंट। यानी हमें फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, ई बाय इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी बाय, और ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी जेड। चलो यहां पे रखो सबसे पहले, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स, एक्स बाय स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। सॉल्व करिए तो ई एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर लगा है तो ये बाय स्क्वायर हो जाएगा, x पावर क्यू 3x पावर 2। अब मुझे डिफरेंशियल थोड़ी, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12x पावर 2, यानी ई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बाय स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। ये हमारा x एक्सिस के लिए आ गया।
कंपोनेंट ई बाय इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी बाय एक्स बाय स्क्वायर माइनस 4x क्यू। तो ई बाय इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 बाय हो जाएगा, x लिखा रहेगा तो 2x बाय, माइनस साइन बाहर है, इसका तो हो ही नहीं सकता, y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ये ही आंसर हो गया। और ई जेड को तो रिप्रेजेंट हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि है ही नहीं जेड का कुछ, तो ई जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल तो टोटल पोटेंशियल जो होता है वो सब के सम के बराबर होता है। पहला न्यूमेरिकल पढ़िए जरा, 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। यहां देखिए आप, ये है यहां पे प्लस 2 माइक्रोकूलम यानी प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कूलम में बदल दिया। यहां पे लिखा था प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर थी तो 10⁻⁻2 मीटर और ये 10⁻⁻2 मीटर। यार टोटल 2 है ना, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आधी इधर आधी इधर, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी के आगे करते हैं। तो इस पॉइंट पे हमें दोनों का पोटेंशियल निकालना है। इसके कारण पोटेंशियल V1, इसके कारण पोटेंशियल V2। तो टोटल V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे। Q1 अपॉन R, Q1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R यानी 10⁻⁻2 प्लस 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2। तो V इज इक्वल टू, अब इसे कॉमन ले लो दोनों में से, और कॉमन के बाद 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू भी रख दो, 10⁻⁻2 भी बाहर ले लो। यहां पे क्या बचा? अरे यार चलो ऊपर भी इंटू 10⁻⁻6 भी बाहर ले लो। बचा क्या अंदर? 10 प्लस 20, 10⁻⁻2 से ये कैंसिल हुए तो 10⁻⁻4 और इस 10 से ये कैंसिल हुए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5 इंटू 30। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 270 इंटू 10⁻5 या v इज इक्वल टू 2.70 इंटू 10⁻7। ये हमारा आंसर आया है। अब एक बात देखिए जरा, मान लो ये वाला यदि माइनस हो जाता तो ये माइनस V1 हो जाता, मान लो ये वाला माइनस हो जाता तो ये भी माइनस हो जाता। तो फाइनली हम यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, माइनस भी वो दे सकते थे। बस हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया है यहाँ पे। अब जरा आप सेकंड वाला न्यूमेरिकल पढ़िए, और पहला न्यूमेरिकल हो गया तो उसे हम मिटा ही देते हैं, बार बार फिर उसे पढ़ते ही रहोगे तो क्या फायदा है यार उसे देखने से। क्या बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है ये? द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल which are accelerated from rest by a potential difference 100 volt is। तो उन्होंने रेशो पूछा है किस किस का? उन्होंने इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। जरा मोमेंटम तो बताओ, जरा मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू V। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके होता है यार। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक्सेलरेटेड कर रहे हैं वो उसे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी को हम k से ही डिनोट कर दें, k इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं ना, हाफ m² अपॉन m, हाफ p² अपॉन m। ये बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m।
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2km। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2km। ये तो आपका P आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा, अच्छा एक और बात, काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड होने के लिए? पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, यानी K इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू Q इंटू V। यदि हम पोटेंशियल में Q का इंटू कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी आती है जो कि काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो हम यहाँ पे P इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2 K के प्लेस पे हमने क्या लिखा QVm। अभी Q की V की वैल्यू दी है, Q भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे दी E है तो अल्फा पार्टिकल पे 2E होगा, डबल PE अपान P अल्फा करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 Q और VME अपान ये क्या हो जाएगा 2Q हो जाएगा ना अल्फा पे, तो √4Q, सॉरी V तो सेम है, M अल्फा। देखना 2 2 जा 4, Q से Q कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो PE अपान P अल्फा इज इक्वल टू पूरा एक ही लगा दो यार, ये हो जाएगा ME अपान 2M अल्फा। कहीं दिख रहा है इसमें ME अपान 2M अल्फा? हाँ दिख रहा है, ये वाला आंसर हमारा हो गया। ये सेकंड था। अब आप आगे की समझ में आया ना? हाँ, समझने से समझ में आता है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। 3 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 45 है, ये भी 45 एंगल है, ये उन्होंने गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। द कॉन्फ़िगरेशन 0, द Q इज इक्वल टू, चलो 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 बनाओ। ये आपने बना लिया, ये Q लिखा, ये भी Q लिखा और ये Q है, ये A है तो ये A है। तो पाइथागोरस जी को याद करिए, तो पाइथागोरस जी को याद किया तो क्या हो जाएगा √2a। तो एनर्जी 0 होने वाली है, यानी इन दोनों के बीच एनर्जी, तो U1 इन दोनों के बीच एनर्जी यानी U2, इन दोनों के बीच एनर्जी यानी U3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट U1 इन दोनों के बीच U1, ये U2 और ये U3, तो ये क्या हो जाएगा Q कैपिटल Q अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के बीच Q इंटू Q अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q अपान √2a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा कैपिटल Q बचा, प्लस यहाँ एक Q बाहर हो गया तो स्मॉल Q बचा, और प्लस यहाँ पे भी एक Q बाहर हो गया तो Q अपान √2 बचा इज इक्वल टू 0। तो ये तो सामने जाके 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को यदि सॉल्व करें तो रूट लिख देते हैं यार Q प्लस Q बाई √2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे √2 एलसीएम ले लें, √2Q प्लस √2 स्मॉल q प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये √2 भी 0 हो जाएगा, तो कर दो, लिख सकते हैं √2Q प्लस Q इज इक्वल टू माइनस √2 स्मॉल q। कॉमन ले लिया, √2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √2Q, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2 अपान √2 प्लस 1Q। ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ है। देखिए भैया, जब ये कर लिया तो ये तो एक भी ऑप्शन मिल ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? क्या हमने गलत किया है? क्या ये ऑप्शन गलत है? नहीं है। अब देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, हम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। हम √2 का ऊपर और नीचे इंटू कर दें, यानी इसमें यदि इंटू कर दें √2 अपान √2,
तो √2 का √2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, आ गया ऊपर वाला -2। नीचे करेंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू क्यू। अरे आंसर आ गया। ये लोग और कैलकुलेशन करवा के बेवकूफ़ बना रहे थे। फर्स्ट वाला करना है इसका हमें। पढ़िए पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे सर, आप तो सामने हो, लो इधर से पढ़ो। तो हमने क्या बोला था, पोटेंशियल इज ए पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। देखिए जरा, इनने पूछा है कि Q चार्ज या सर्किल के सेंटर पे रखा हुआ है और P से चल के वो N पे पहुंचा, फिर M पे पहुंचा, फिर L पे पहुंचा और ये चला। देखिए भैया, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। P से M तक चलने में जब पास चलेगा तो वर्क करना पड़ेगा, दूर जाएंगे तो वर्क मिल जाएगा 0 वर्क, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस सेम है। इसलिए P से M तक कोई वर्क नहीं, P से M तक भी कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये भी फाइनल और इनिशियल सेम है। P से L तक भी कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये भी इनिशियल और फाइनल सेम है। जो वर्क होगा वो P से K तक के लिए करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी इनके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को अपन इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा हुआ है, यानी प्लस यहाँ पे माइनस ये है हमारी प्लेट, और यहाँ पे एक ये है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन किससे? बाय पोटेंशियल v से, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो एक्सेलरेटेड हो रहा है वो हम vx बोल देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो फैक्ट है माइनस चार्ज है, धीरे धीरे ऊपर वाली प्लेट एक ही तरफ आएगा। प्लेट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। जाना का चाहिए था, सीधा जाता तो यहां पहुंचता। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? बाय ओ और P बोल देते हैं, ये बाय हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ mv(x²। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आनी ही चाहिए। तो यहां पे vx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए आप जरा, 2ev अपान, ये 2 ऊपर चला गया, अपान m, तो vx इज इक्वल टू हो जाएगा √2ev अपान m। ये तो हमने vx निकाल ली। अब चूंकि ये मोशन प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, देखो ना, ये ऐसा जा रहा है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मोशन इन 2 डायमेंशन में। इसमें हम सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात कर लें। एक्स एक्सिस में फार्मूला लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। एस का मतलब क्या हो जाएगा? वहां से वहां तक की डिस्टेंस x मान लेते हैं, इसकी जगह x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? vxt प्लस एक्सेलरेशन है कुछ, कोई एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी जो ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? x अपान vx आ गया। vx ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप बाय एक्सिस की बात कर लीजिए। बाय एक्सिस में भी फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² ही लगेगा। और अब देखिए बाय चला है वो, डिस्प्लेसमेंट बाय u। इनिशियल वेलोसिटी मिली थी, आपने दी थी उसे? नहीं दी थी। इनिशियल वेलोसिटी तो केवल एक्स एक्सिस में मिली है, तो 0 हो गई, ये वाली बात 0 हो गई। और प्लस ये हो जाएगा हाफ a बाय इंटू t²। a बाय तो हमें पता ही नहीं है, a बाय ये निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे छोटी सी जगह में a बाय निकाल लेते हैं। आपको पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है? f इज इक्वल टू होता है e इंटू ई। QE
ई ओके, तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। और एक और बात भी पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है, तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई, तो ए हो जाएगा ई अपान एम। और ये ए बाय होगा क्योंकि बाय एक्सिस में लग रहा है, तो बाय इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ई अपान एम इंटू टी स्क्वेयर। ये वाली टी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो बाय इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ई अपान एम, टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान वी एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन है ना, ये मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, ये इक्वेशन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन है। तो किसी भी फील्ड में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कर्व होता है, पैराबोलिक होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, यानी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। चलिए उसकी प्रॉपर्टी और ये सब चीज देखिए आप स्क्रीन पे। The surface which is the locus of all points which are at the same potential is known as the equipotential surface. अंडरस्टूड है कि जब पोटेंशियल सेम होगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने में हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। In other words, any surface with the same electric potential at every point is termed as an equipotential surface. अभी आप ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़िए। इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पे ये पढ़ ही लिया अपन, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। उन्होंने क्या बोला कि नो वर्क डन फॉर कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W अपान Q होता है, परंतु इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है V1 इज इक्वल टू V2, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू W अपान Q, तो W इज इक्वल टू जीरो, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, सेकंड उन्होंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या बोला था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें मालूम है कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 R2E इंटू DL, और ये तो बराबर हैं, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस R1 से R2 EDL cos थीटा। ये जीरो कब होगा? जब या तो E जीरो हो, या DL जीरो हो, या cos थीटा जीरो हो। E जीरो हो नहीं सकता, फील्ड है, DL जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो कौन होगा? जीरो होगा cos थीटा, और cos थीटा जीरो का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब आप कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लीजिए। तो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक चार्ज के कारण, देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंट रेड कलर के जो फील्ड बने हुए हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अंदर वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर वीक ऐसा ये होता चला जाता है। अब हम दूसरे टाइप के, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हम ये कर रहे हैं। ये देखिए ये प्लेन सरफेस है, चूँकि लाइन ऑफ फील्ड की जो डेंसिटी है वो सेम है, इसलिए एक तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपको समझना है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होते हैं। देखिए आप जरा, यहाँ पे ये एक ही चार्ज के कारण है। अब देखिए डाइपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए ये इससे इधर निकल रही है, ये इससे लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। ये कुछ ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बन जाते हैं। ये डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। माइनस में अलग डायरेक्शन में होगा, प्लस में अलग डायरेक्शन में होगा। और यदि सेम टाइप के दो हमारे पास चार्ज हों तो कुछ इस तरह से हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। ये देखिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ये इस तरह के जो कि सेम उसमें बन जाते हैं। सेम ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे ये भी लिया हुआ था, वही चीज़ें जो उसमें पहले है इसके ओवरलैप करके बता दें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मालूम है कि एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।